नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 24वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो कहावत, जिसे लोकोक्ति के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोगों का सिलेबस को दिखाओ ना, तो सामान्य हिंदी में आप लोगों को जो पढ़ना है ना, वो रचना के अंतर्गत मुहावरा एवं लोकोक्ति को हम लोग पढ़ रहे हैं। और आप लोगों को मुहावरा क्या होता है ये समझा दिया हूँ। और आज की क्लास में हम लोग लोकोक्ति को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और लोकोक्ति क्या होता है ये आप लोगों को पिछले क्लास में भी समझा दिया था। अभी भी आप लोगों को थोड़ा सा अगर शॉर्ट में बताऊँ ना, तो लोकोक्ति का मतलब ये होता है लोगों की उक्ति, अर्थात लोगों के जीवन से जुड़े जो जो घटनाएं होता है ना, तो उन घटनाओं से रिलेटेड जो लोकोक्ति है वो बनते हैं और उसे ही हम लोग पूछा जाता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है, जो लोकोक्ति होता है वो लोगों की उक्ति होता है जो कोई विशेष घटना से रिलेटेड होता है। घटना का मतलब किसी प्रकार से दुर्घटना को आप लोगों को नहीं लेना है। घटना का मतलब ये होता है कि किसी प्रकार की जो गतिविधि होता है, जो अनुभव होता है ना, तो उसको रिलेट करके लिया जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोकोक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ना आज के इस क्लास में टोटल ना जो जो इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है ना, उसको आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और उसके बाद ना कुछ जो अलग अलग रहेगा और भी प्रैक्टिस के लिए, वो आप ना व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा PDF के फॉर्म में, ठीक है। उसको आप पर्सनली रूप से पढ़ सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट क्लास जब लाऊंगा ना, तो इसका जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं उसको लेकर के आऊँगा, ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका भी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। और आप लोगों को ना हिंदी के विषय में ना जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है, तो वहाँ से जो टॉपिक है उसको जल्द ही कवर करूँगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। और आप लोगों को ये जो कहावत या लोकोक्ति है उसको कैसे पढ़ना है, पढ़ने का एकमात्र तरीका ये है कि आप लोगों को जब PDF दूंगा, तो सबसे पहले इस तरफ आप लोगों का लोकोक्ति दिया है या कहावत दिया है ना, दूसरा तरफ उसका अर्थ को दिया है। तो सबसे पहले आप लोग ना लोकोक्ति क्या होता है इसको पढ़ना, और एक बार पढ़ोगे तो उसका अर्थ को भी साथ साथ देखते हुए पढ़ते हुए चलना है। जब दूसरा राउंड में आप लोग पढ़ने के लिए आओगे, तो कैसे पढ़ना है आप लोगों को, सबसे पहले आप लोगों को ना ये जो लोकोक्ति है उसको देखना है, और उसके बाद इसका जो अर्थ है उसको किसी पेपर में आप लोगों को ढक देना है। ढकने के बाद सबसे पहला आप लोगों को लोकोक्ति को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद ना बिना देखे आप लोगों को इसका जो अर्थ है उसको गेस करना है। तो ऐसे ही आप लोगों को पढ़ना है, और ऐसे एक राउंड केवल पढ़ोगे ना, तो आप लोगों को याद हो जाएगा, क्योंकि पहले से आप लोग इसको देख चुके हैं ना। तो आज में माइंड में जो रहेगा वो क्लिक करेगा कि मैंने इसको पढ़ लिया है। तो ऐसे ही आप लोगों को पढ़ना है, कोई प्रकार से रटने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। केवल 1 से 2 बार आप लोग सरसरी निगाहों से पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग भी पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। तो चलिए सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं। तो फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। अंधा क्या चाहे दो आँख, तो इसका मतलब क्या होगा, इच्छित वस्तु का प्राप्त होना। उसके बाद देखो, अंधा पीसे कुत्ते खाए, तो अंधा पीसे कुत्ते खाए का मतलब क्या होगा, किसी और के परिश्रम का लाभ कोई और ले जाए। नेक्स्ट को पढ़िए। अंधे के हाथ बटेर लगना, अचानक कोई वस्तु मिल जाना। बोलते हैं ना हम लोग किसी को देख करके कि अंधे के हाथ बटेर लग गया, मतलब ना उनका अचानक कोई वस्तु जो है ना वो मिल गया, ठीक है। जो उसकी चाहत थी वो जो मिल गया, वो क्या होगा, तो हम लोग लोकोक्ति में बोलते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लगना, हम लोग ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए। अंधा बांटे रेवड़ी, फिरे फिरे अपने को दे, मतलब ये है कि स्वार्थ लाभ या संपूर्ण लाभ उठाना। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना, मतलब दुख सुनाने पर सामने वाला ध्यान न देना, है ना। तो हम लोग बोलते हैं ना कि आप लोगों के पास अगर कोई दुख होगा, सामने वाले को सुना रहे हो आप, लेकिन सामने वाला जो है वो ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना, मतलब दुख सुनाने पर सामने वाला ध्यान नहीं देना, है ना। तो सरसरी निगाहों से पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए। अंधा बगुला कीचड़ खाए, संसाधन की कमी से अयोग्य बनना, है ना। नेक्स्ट को पढ़िए। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, अर्थात मूर्ख और गुणवान का एक जैसे आदर करना। तो इसीलिए हम लोग ये जो ना कहावत है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोगों को पता होगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़िए। अंधों में काना राजा, अर्थात मूर्खों के बीच कोई एक योग्य व्यक्ति। बोलते हैं ना हम लोग जब देखते हैं तो मूर्खों के बीच कोई एक योग्य व्यक्ति रहता है, तो कि अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच कोई एक योग्य व्यक्ति। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए। अपना रख पराया चख, अर्थात अपनी वस्तु को बचाना और दूसरे की वस्तु को मांग कर उपयोग करना, तो ये इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट को पढ़िए। अपना सोना खोटा तो परखौता को क्या दोष, अर्थात अपने ही लोग बुरे हो तो पराये व्यक्ति को क्या दोष दिया जाए। बोलते हैं ना कि अपना ही जब सोना खोटा हो तो दूसरे को क्या बोले,
है ना। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। अपनी करनी पार उतारनी मतलब अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से पढ़िए। अक्ल बढ़िया भैंस अर्थात शारीरिक शक्ति से बुद्धि श्रेष्ठ होता है। अक्सर आप लोगों ने ये बोला होगा किसी को देख करके किसी को डायलॉग मारने के लिए, ठीक है, ये जो लोकोक्ति है वो। नेक्स्ट को पढ़िए। अपना हाथ जगन्नाथ अर्थात स्वयं के द्वारा किए गए कार्य ज़्यादा लाभदायी होते हैं। चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। अपनी नाक कटे तो कटे दूसरे का सगुन तो बिगड़े अर्थात दूसरों की हानि करने के लिए स्वयं की हानि के लिए तैयार होना, है ना, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत अर्थात समय निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है। ये आप लोगों ने हमेशा बोला होगा, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब टाइम पे आप लोग काम नहीं करते हो तो, है ना। नेक्स्ट को पढ़िए। अपनी डफली अपनी राग अर्थात सबका अपना अपना पृथक मत होता है। नेक्स्ट पढ़िए। अंत भला तो सब भला अर्थात जिसका अंत उत्तम हो वही उत्तम कार्य है। अधजल घगरी छलकत जाए अल्पज्ञ का अहंकार अधिक होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ना कुछ भी उतना नहीं आता लेकिन उनका दिखावा सबसे ज़्यादा होता है, तो इसी पर हम लोग क्या बोलते हैं, कहावत बोलते हैं ना। जी हाँ, तो कहावत में क्या बोलते हैं, अधजल घगरी छलकत जाए, मतलब उनका क्या होता है, कम योग्यता लेकिन दिखावा अधिक होता है। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, आप लोगों ने भी बोला होगा, है ना, या सुना होगा। नेक्स्ट को पढ़िए। अंडा सिखावे बच्चे को कि ची ची मत कर अर्थात छोटे बड़े को उपदेश देना, है ना, कि जो एक छोटा व्यक्ति है वो बड़ों को क्या देना, उपदेश देना, अपनों से बड़ों को। नेक्स्ट पढ़िए। अंडा सेवे कोई बच्चा लेवे कोई अर्थात परिश्रम किसी का और लाभ किसी का और प्राप्त हो किसी को। नेक्स्ट। अंत भला तो सब भला अर्थात अच्छे कार्य का परिणाम हमेशा अच्छा होता है ना, तो इसका ये अर्थ होगा। केवल आप लोगों को ना एक एक बार पढ़ते हुए चलना है, ज़्यादा इसे रटने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। अंधा क्या जाने बसंत बहार अर्थात मंद के अंधकार के कारण किसी में अच्छाई ना दिखा पाना। नेक्स्ट को पढ़िए। अंधा राजा चौपट नगरी अर्थात मुखिया ही मूर्ख और लापरवाह हो तो घर तो उजड़ जाता है। नेक्स्ट को पढ़िए। अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत अर्थात दो मूर्ख परस्पर सहायता करे तो भी किसी को लाभ नहीं होता। नेक्स्ट को पढ़िए। अंधे को अंधा कहने से बुरा लगता है अर्थात कटु वचन सत्य होने पर भी बुरा लगता है। चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी अर्थात जब कोई मूर्ख दूरदर्शी बात कहता है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। अकेला हंसता भला ना रोता भला, तो इसका क्या अर्थ होगा, तो इसका जो अर्थ है वो सुख दुख में साथी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। अच्छी मति जो चाहो बूढ़े पूछने जाओ, बड़े बुजुर्ग की सलाह से कार्य सिद्ध हो सकते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए। अनजान सुजान सदा कल्याण अर्थात मूर्ख और ज्ञानी दोनों ही सुखी रहते हैं। तो ये आप लोगों को केवल एक बार पढ़ना है, उसके बाद आज से संबंधित कुछ कहावतें हैं उसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट को इसमें ध्यान से पढ़िए। आँख का अंधा नाम नयन सुख अर्थात गुण के विपरीत नाम। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए। आँख का उठना बैठना दोनों बुरे अर्थात किसी दुष्ट का प्रसन्न होना या रूठना दोनों ही हानिकारक है। नेक्स्ट पढ़िए। आँख का अंधा गांठ का पूरा अर्थात धनी किंतु मूर्ख अर्थात मूर्ख धनगढ़ भी होता है। नेक्स्ट को पढ़िए। आगे कुआं पीछे खाई इधर कुआं उधर खाई अर्थात चारों ओर कठिनाई ही कठिनाई। हम लोग अधिकतर बोलते हैं ना जी कि आगे कुआं पीछे खाई बोल करके, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए। आगे जाए तो घुटने टूटे पीछे देखे तो आँख फूटे जिधर जाए उधर संकट। नेक्स्ट को पढ़िए। आम के आम गुठलियों के दाम अर्थात दोहरा लाभ होता है। उसके अलावा आम खाने से काम मतलब पेड़ गिनने से क्या काम अर्थात परिणाम से मतलब रखना चाहिए, व्यर्थ का तर्क नहीं लगाना चाहिए, ये इसका अर्थ हो जाएगा। आप लोगों ने अधिकतर इसका यूज़ कई बार किया होगा तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, इसके बारे में। इसीलिए बोलता हूँ केवल एक बार आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है और किसी प्रकार की करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ये नेक्स्ट को पढ़िए। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता अर्थात स्वयं के प्रयत्न बिना अपना कार्य नहीं होता स्वयं, तो ये ध्यान रखना है। कई बार आप लोगों ने भी इसका प्रयोग किया होगा। नेक्स्ट को पढ़िए। आग लगने पर कुआं खोदना अर्थात विपत्ति आने पर समाधान खोजना। नेक्स्ट। आधा तीतर आधा बटेर अर्थात बेमेल वस्तुओं का संयोग। आगे नात न पीछे पगहा अर्थात किसी तरह का जिम्मेदारी ना होना।
आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपाट। जिन काम के लिए गए उसे ना करके कोई और काम ही करने लगे। आप भला तो जग भला, सभी अपने जैसा दिखाई देना। आ बैल मुझे मार, बिना कारण मुसीबत में पड़ना। अधिकतर आप लोगों ने भी इसका उपयोग किया होगा, है ना, कि बेवजह आप लोग किसी मुसीबत में पड़ गए तो यही होता है कि आ बैल मुझे मार वाली बात, है ना। नेक्स्ट को पढ़िए। आग लगाकर पानी को दौड़ना, अर्थात झगड़ा कराकर सुलह कराना। आदमी की दवा आदमी, अर्थात मनुष्य ही मनुष्य के सहायक होते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए। आटा दाल का भाव मालूम होना, अर्थात वास्तविकता का अनुभव होना। आप काज महाकाज, अर्थात अपना काम स्वयं करना अच्छा होता है। नेक्स्ट को पढ़िए। आसमान में थूकना मुंह पर ही आता है, अर्थात श्रेष्ठ लोगों की निंदा करने पर अपनी ही बदनामी होती है। तो इतने सारे को केवल एक बार आप लोगों को क्या करना है, पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट को पढ़िए। आसमान से गिरा खजूर में लटका, एक मुसीबत खत्म ना हो उससे पहले दूसरे मुसीबत आ जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं, आसमान से गिरा खजूर में लटका बोला जाता है। नेक्स्ट को चलो पढ़ते हुए चलते हैं। इतनी खाए जितना पचे, अर्थात जितने आदमी हो उतना ही खर्च करना चाहिए। नेक्स्ट को पढ़िए। इतनी सी जान गज भर की जबान, अर्थात उम्र के हिसाब से अधिक बोलना। इधर कुआं उधर खाई, दोनों ओर संकट होना। नेक्स्ट को पढ़िए। इधर न उधर यहाँ बला किधर, अर्थात अचानक विपत्ति आ जाना। इन तिलों में तेल नहीं, अर्थात कंजूसों से कुछ प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट को पढ़िए। इस घर का बाबा आदमी ही निराला, अर्थात सब कुछ विचित्र होना। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। ईंट की देवी मांगे प्रसाद, अर्थात व्यक्ति के अनुसार आव भगत करना। नेक्स्ट को पढ़िए। ईंट की लेनी पत्थर की देवी, अर्थात बदल देना। नेक्स्ट को पढ़िए। ईंट के पीछे टर, अर्थात समय बीत जाने पर काम करना। तो ये इसका क्या होगा, अर्थ होगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए उसके बाद ऊ से संबंधित कुछ लोकोक्ति है ना, उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट को पढ़िए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आरोपी व्यक्ति द्वारा निर्दोष को क्या करना, आरोप लगाना। ये आप लोगों ने अक्सर यूज़ किया होगा। नेक्स्ट को पढ़िए। उल्टे बांस बरेली को, अर्थात विपरीत कार्य करना। नेक्स्ट को पढ़िए। उतावला सो बावला, अर्थात अति उत्साहित होकर कुछ कार्य नहीं करना। नेक्स्ट को पढ़िए। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, अर्थात सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। नेक्स्ट को पढ़िए। उंगली पकड़ते पहुंच पड़ना, अर्थात थोड़ी परिश्रम पाकर विस्तृत अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा। नेक्स्ट को पढ़िए। उगले तो अंधा खाए तो कोढ़ी, अर्थात दुविधा में पड़ना। नेक्स्ट को पढ़िए। उल्टी गंगा पहाड़ को चली, अर्थात असंभव या विपरीत कार्य का होना। तो ये इसका क्या होगा, अर्थ हो जाएगा। केवल ऐसी आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। चलिए जहाँ से संबंधित कुछ दिया है लोकोक्ति, उसको पढ़ते हैं। झूठ के पाँव नहीं होते, अर्थात झूठ एक बात पर ही नहीं रह पाता। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट को पढ़िए। झोपड़ी में रहे महलों के ख्वाब देखे, अर्थात अपनी समर्थ से बढ़कर के चाहना। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। टके का सब खेल, अर्थात धन दौलत से सब काम सिद्ध होता है। तो ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, शॉर्ट में पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। केवल एक बार भी पढ़ोगे ना तो उतना चल जाएगा, ज़्यादा रटने का आवश्यकता इसको नहीं पड़ेगा। चलिए ठा से संबंधित कुछ लोकोक्ति है उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट को पढ़िए। ठंडा करके खाओ, अर्थात धीरज से काम लो। और ठोकर लगे तो आँख खुले, अर्थात कुछ खोकर ही अक्ल आती है। नेक्स्ट को पढ़िए। ठोक बजाकर ले चीज, ठोक बजाकर दे दाम, अर्थात अच्छी वस्तु का अच्छा दाम। अब आप लोगों को यहाँ से लेकर के ना जितना भी और एक्स्ट्रा जो आप लोगों को पढ़ना है ना केवल एक बार, उसको आपके व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करना है इन सारी चीज़ों को, ठीक है। एकदम मैं आप लोगों को डिटेल से ये जो टॉपिक है ना उसको एकदम नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि अगर एक एक को अगर आप लोगों को पढ़ाते हुए चलूँगा ना तो और भी लेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना इन सारा जो PDF है आपके व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके केवल एक बार आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है। ज़्यादा रटने का आवश्यकता नहीं है, सरसरी निगाहों से एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसका MCQ सीरीज ला दूंगा कि कैसा कैसा जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है व्यापम के द्वारा, इसको ला दूंगा, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को और समझा दूंगा, लेकिन अभी आप लोगों के व्हाट्सअप ग्रुप में इसको डाल दे रहा हूँ ना, तो वहाँ से तुरंत ही आप लोग क्या कर लेना, पढ़ लेना डाउनलोड करके तुरंत ही, ठीक है। एक बार कम से कम पढ़ लेना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आज ही आप लोगों का इसका MCQ सीरीज भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों का बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उसको भी कवर करते हुए चलूँगा। इन 15 दिनों में सारी चीज़ों को क्लियर करूँगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कराऊँगा हिंदी का आप लोगों का, ठीक है। तो इतना ही आप लोगों को केवल पढ़ना है।